Hi everyone, welcome back. Let's revise Trichy. This is one of the keywords that we have in our DAF, therefore it becomes important. अब इसे मैंने अब तक रिवाइज नहीं किया है. इसमें मेनली जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव होता है दैट बिकम्स इम्पॉर्टेंट. तो थोड़ी बहुत मतलब 5-6 लाइन होनी चाहिए बोलने के लिए इसके बारे में, अगर कुछ पूछा जाता है तो. उसके अलावा तो ठीक है, फिर नॉर्मल अगर नहीं आता तो भी चल जाएगा. पहला तो ये तमिलनाडु में है. तमिलनाडु की थर्ड लार्जेस्ट सिटी है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन. इट्स फोर्थ लार्जेस्ट. चेन्नई से करीबन 322 किलोमीटर दूर है, ये अपने को पता है. हिस्ट्री अगर हम ट्रिची की देखें तो ये हमारी 3rd BC से शुरू होती है. पहले जो अर्लियर चोलास थे वो राज करते थे यहाँ पे. अर्लियर चोलास के बाद यहाँ पे पांड्याज आए हैं, पल्लवाज आए हैं, विजयनगरा ने राज किया है, ब्रिटिशर्स ने किया है. फिर इसके अलावा विजयनगर एम्पायर हमने देख लिया, यहाँ पे मराठाओं ने भी राज किया है बहुत ही शॉर्ट टाइम तक. आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स. अगर हम देखें यहाँ की कौन से इंपॉर्टेंट है, एक तो रॉक फोर्ट वाला इंपॉर्टेंट है. रॉक फोर्ट पे एक कोई टेम्पल एग्जिस्ट करता है वहाँ पे. इसके अलावा रंगनाथ स्वामी वाला एक टेम्पल है, वो भी एग्जिस्ट करता है वहाँ पे. तो ये कीवर्ड थोड़े पता होना चाहिए. रॉक फोर्ट हो गया, रंगनाथ स्वामी हो गया. इसके अलावा ये क्या है, जम्बूकेश्वर करके कुछ टेम्पल है, ये भी एग्जिस्ट करता है. तो आपका जम्बू क्या है, जम्बूकेश्वर ही बोलेंगे ना. जम्बूकेश्वर हो गया, रंगनाथ स्वामी हो गया, रॉक फोर्ट करके. बाकी कार्नाटिक वॉर जो हुआ था वो 1746 से 1763 के बीच में, जो फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में लड़े गए थे. तो उसमें भी ये ट्रिची जो रीजन है इसने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया. ट्रिची का मतलब क्या है, कहाँ से डिराइव किया, चिरुतापल्ली से, मतलब लिटिल टाउन. इट इज़ कॉल्ड होली लिटिल टाउन, चिरुतापल्ली. ठीक है, आगे देखते हैं. इंग्लिश में इसको ट्रिचिनोपोली कहते हैं. आगे जो 3rd CE है, एकदम अर्लियर हिस्ट्री था. वहाँ पे क्या था, उरयूर करके कैपिटल थी अर्लियर चोलास की. तो ये इंपॉर्टेंट है. ये एक तरीके से पोर्ट सिटी वो सब डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट था. ये क्या है, कावेरी रिवर इसके पास से जाती है, कावेरी के डेल्टा पे है ये. इसके अलावा पल्लवा जो है, पल्लवा का जो मेन किंग था महेंद्र वर्मन, उसने 6th CE में यहाँ पे रूल किया था. ठीक है, पल्लवास का रूल यहाँ पे 6th CE तक था. उसके बाद चोलाज आ गया. चोलाज 8 से 13 CE तक रहे हैं यहाँ पे. महेंद्र वर्मन क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उसने रॉक फोर्ट टेम्पल बनाया था. ठीक है, रॉक फोर्ट में कोई एक टेम्पल बनाया तो पल्लवाज ने बनाया. उसके बाद फिर चोलाज ने यहाँ पे राज किया. कब तक, 13 CE तक किया है. चोलाज के बाद यहाँ पे पांड्याज आ गए. पांड्याज ने 13 CE में राज करना शुरू किया था. बट फिर दिल्ली सल्तनत के अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे मलिक काफूर को भेजा था 1311 में. और मलिक काफूर ने जो पांड्याज का जो किंग था लास्ट, उसको हरा दिया था. ठीक है, तो उसके बाद से दिल्ली सल्तनत का पार्ट बन गया था. और ये जो मलिक काफूर जब आया था तो इसने रघुनाथ टेम्पल ये सब जो है ना, इनको भी प्लंडर किया गया था. तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता. पहली बार रिवाइज़ कर रहा हूँ ये पूरा, इसको इसके पहले देखा नहीं है. फिर इसके बाद क्या हुआ, प्लंडर कर दिया. इसके बाद विजयनगर एम्पायर है, उसका पार्ट बन गया था ये फॉर द टाइम बिंग, थोड़े टाइम के लिए. इसके बाद सीज ऑफ तिरुचिरापल्ली कहते हैं इसको. अब सीज 2-3 बार हुई है. इसकी पहली हुई है, दूसरी हुई है. दूसरी में शायद ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में कुछ हुआ था, तो वो तो अपने लिखा भी नहीं है यहाँ पे. यहाँ देख लेते हैं. अब पहले वाली जो सीज है वो 1741 में हुई थी, जिसमें रघुजी भोसले ने अटैक किया था यहाँ पे, जो मराठास के द्वारा भेजे गए थे. रघुजी भोसले ने ट्रिची पर अटैक किया 1741 में. इसको कहते हैं ट्रिटी ऑफ सीज. ठीक है, नहीं मतलब सीज ऑफ ट्रिचीपल्ली. ठीक है, इसको याद कर लेंगे. रघुजी भोसले, मराठा, 1741. आगे कर्नाटक किंगडम जो है. फिर कर्नाटक किंगडम जो था, फिर फाइनली क्या हुआ आपका 1801 में आपका 4th एंग्लो मैसूर वॉर आपका कब एंड हुआ था, फोर्थ ही हुआ था ना इस टाइम पे एंड, कि थर्ड हुआ था शायद. 1799 में आपका एंग्लो मैसूर वॉर एंड हो गया था. उसके बाद दिस बिकेम द पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर 1801 में. ठीक है, तो फिर एंग्लो मैसूर वॉर यहाँ पे चलते रहते थे. और मद्रास प्रेसिडेंसी का फिर ये ग्रेजुअली पार्ट बन गया था. तो ये सारी चीज़ें हैं. इसके अलावा पबाड़पुरा का पूरा रिवाइज़ करना है भाई, ये भी पबाड़पुरा बचा हुआ. तो चलो ट्रिची को एक बार देख लेता हूँ ऊपर से नीचे तक. ट्रिची क्या है, तमिलनाडु का पार्ट है, 3rd लार्जेस्ट सिटी है. चेन्नई से 322 किलोमीटर दूर है. हिस्ट्री देखो तो 3rd CE से शुरू होती है. पहले चोला ने राज किया, उसके बाद यहाँ पे किन्होंने राज किया, उसके बाद पल्लवाज ने या पांड्याज ने, सबका ही नाम ले लो. पांड्याज ने किया, पल्लवाज ने किया, चोलाज ने किया, फिर लेटर चोलाज ने किया, फिर आपके विजयनगरा वालों ने किया, मराठाओं ने वो जो पहली सीज हुई थी 1741 वाली वो हुआ. उसके बाद ब्रिटिशर्स ने राज किया यहाँ पे, ये हमने बता दिया. विजयनगरा एम्पायर उन्होंने भी किया, एम्पायर उन्होंने भी किया, ये बता दिया हमने. इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स देखे तो अब याद करते हैं कौन कौन सा भैया. एक तो पहले रॉक फोर्ट कुछ करके बनाया था, वहाँ पे एक टेम्पल बना था. रॉक फोर्ट का टेम्पल किसने बनाया था, महेंद्र वर्मन जो पल्लवों का राजा था उसने बनाया था. इसके अलावा 2 और चीज़ है, एक तो रघुनाथ स्वामी टेम्पल है, और इसके अलावा जम्बूकेश्वर टेम्पल करके हैं. तो ये 3 चीज़ें हैं. चलो ये भी अपने अंदर रख ली. ठीक है, ये सब अपने बिना देख के याद करना. फिर बाकी कर्नाटिक वॉर जब हुआ था आपका 1746 से 1761, सही है, 63.
तो उस टाइम पे ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में आता तो ट्रिची ने मतलब ट्रिची में लड़ाई होती रहती थी। ट्रिची का मतलब क्या है, क्या लिखा है भाई, चिरुतापल्ली मतलब होली लिटिल टाउन, ठीक है। आगे ट्रिचिनोपल्ली अपने इंग्लिश में क्या था, ओर्रयूर जो अर्लियर चोलास है उनकी कैपिटल थी अराउंड 3rd CE में, इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी थी ये सब। आगे कावेरी के डेल्टा पे है ये। पल्लवास के महेंद्र वर्मन 6 CE में राज किया था, रोकफोर्ट में टेम्पल बनाया था। आगे फिर चोला 8 से 13 CE तक थे वहाँ पे। फिर पांड्यास 13 CE में आए, मगर पांड्यास को मलिक काफूर ने हरा दिया। मलिक काफूर को अपना अलाउद्दीन खिलजी ने भेजा था, उसके बाद दिल्ली सल्तनत यहाँ पे शुरू हो गई थी। 1311 की बात है। उसके बाद से फॉर द टाइम बिंग ये मलिक काफूर ने ना जो रघुनाथ टेम्पल है उसमें भी मतलब प्लंडर किया था। उसके बाद आगे अपने विजयनगर अम्पायर ने थोड़े टाइम तक यहाँ पे राज किया था। उसके बाद सीज ऑफ ट्रिचिरापल्ली जो पहली वाली हुई थी 1741 में हुई थी, उसमें क्या नाम है भैया, कौन आए थे, रघुजी भोसले आए थे, यहाँ पे अटैक किया था उन्होंने। रघुजी भोसले मतलब मराठाज, इन्होंने अटैक किया 1741 में। सीज ऑफ ट्रिचिरापल्ली इसे कहते हैं, ठीक है। कर्नाटिक वॉर अपना 1799 में 3rd कर्नाटिक वॉर हुआ था शायद, क्योंकि 4th कर्नाटिक वॉर अपना कब हुआ था, 3rd और 4th में कन्फ्यूजन है, तो मोस्टली ये 3rd या 4th ही होगा जो होगा, क्योंकि अपना मराठा वाला 1813 और 1833 में शायद एंड हुआ था ना लास्ट में। वही थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रहता है, वो अपने हिस्ट्री से देख लेंगे, कोई नहीं है। उसके बाद क्या हुआ फिर अपना फाइनली एंग्लो मैसूर वॉर जब ख़त्म हुआ, उसके बाद मद्रास प्रेसिडेंसी का ये पार्ट बन गया था। तो ये है भैया अपना ट्रिची अपने ने ख़त्म कर दिया। इतना इन्फॉर्मेशन बहुत है ट्रिची के लिए, इससे ज़्यादा चाहिए भी नहीं। इससे अगर बाहर से कुछ आता है तो फिर सीधे सीधे आउट ऑफ सिलेबस है, हमें नहीं पता। चलो एंड करते हैं उसको।